उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, हाँ जगन्नाथपुरी में ठहरे हुए थे। हरि नाम की धुन, हरि बोल, कई उनके भक्त हो गए। एक परिवार में भाई और उनकी विधवा बहन, 2 भाई और विधवा बहन, वो भी भक्ति भाव में लगे हुए थे, चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे। ऐसे कई परिवार निकट भक्ति भाव में लवलीन रहते थे। एक जगह पर चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा के लिए, भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। भोजन करने बैठे, चावल, तांदुल, राइस, गुजराती में चोखा के भात। बोले ये तो बहुत खुशबूदार है, कहाँ से आए? बोले माधवी के वहाँ से आए। इतने उच्च क्वालिटी के चावल, खुशबूदार। चैतन्य महाप्रभु अभी 1-2 ग्रास खाए ही थे। लेने कौन गया था उनके वहाँ भिक्षा? बोले छोटे हरिदास। अब तीसरा ग्रास मुंह तक लाए न लाए वापस। छोटे हरिदास वहाँ क्यों गए? उन्होंने कहा तांदुल वो लेके आए माधवी के वहां से। उनको भोजन फीका हो गया अपने शिष्य का। उसने अपने मन में तनिक विवेक वैराग्य नहीं जगाया, उधर गया। उसने उसको पांव छुए होंगे, भले दूसरे भाव से नहीं, गलती किया है। चैतन्य महाप्रभु भूखे उठे, थोड़ा खाया न खाया। अब उनके सामने कौन को घर वाले हाथ जोड़े मिन्नतें करे। बाद में छोटे हरिदास को पता चला, उन्होंने खूब माफी मांगी। चैतन्य महाप्रभु थे, जो ही माफी मांगने जाए चैतन्य महाप्रभु मुंह घुमा देवे। बार बार मौका पाके बोले आज प्रभु बड़े प्रसन्न थे, माफी, फिर मुंह घुमा देवे उसको देख के। आखिर तंग आ गए और भक्तों के बीच ऐलान कर दिया कि उसको कह देना मेरे सामने ना आए, छोटे हरिदास को। किसी की हिम्मत नहीं होती थी, उसने भूखामरी चालू कर दी, अन्न जल त्याग कर दिया छोटे हरिदास ने। प्रभु मेरे थे रुष्ट है, लेकिन किसी भी तरह चैतन्य महाप्रभु उसके तरफ देखते नहीं थे। उसको हो गया कि ये मुझे माफ नहीं करेंगे। आखिर वे यहाँ तक बोल दिए चैतन्य महाप्रभु कि यदि अब वो मेरे सामने भी आया या किसी ने उसके बारे में मेरे आगे चर्चा की कि इसको माफ करो, तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ दूंगा। छोटे हरिदास को हुआ कि अब गुरु महाराज मेरे से बिल्कुल नाराज। वो जगन्नाथपुरी से पैदल ही पैदल चल पड़े और प्रयाग में आके अपने शरीर गंगा जी अर्पण कर। किसी ने बताया कि आपके उस शिष्य ने प्रयाग में अपना प्राण कर दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा उसने ठीक अपने आप को सजा दी, केवल वहां से चावल ले आया था माधवी के वहां से, इतनी गलती की थी। तो महाराज साधना के पथ पर जैसे गर्भिणी स्त्री, उसको तो हाड़ मास के पुतले को जन्म देना है, साधक को तो एक एक कदम सोच समझ के चलना चाहिए। उसको तो अपने भीतर परमात्मा को जन्म देना है। ध्रुव और प्रहलाद ने भगवान को प्रकट कर दिया अपने सामने। उस दिन बताए कनकदास बन गए, बकरी चराने वाला। गुरु व्यास राय जी की कृपा से महान संत हो गया कर्नाटक में। तो महाराज
महात्मा गोकर्ण आत्मदेव ब्राह्मण को कहते वैराग्य राग रसी को भव भक्ति निष्ठ। भगवान भी सामने खड़े होंगे तो भगवान भी कहेंगे, उद्धव जी को भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव तुम चाहते हो कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं? नहीं, वैराग्य का आश्रय लो, बद्री का आश्रम में जाकर एकांत में मेरा जो सुना है सत्संग उसका मनन करो। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम शरण आदि विनस्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमयम। आँखों से जो कुछ देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, मन से मनन किया, ये सब माया मात्र है, मिथ्या है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। इसमें कोई परमार्थ नहीं है। एकांत में जाकर अपने प्रभु परमात्मा का भजन चिंतन कर, उधर आत्म विश्रांति पा। फिर उद्धव तू और मैं कभी वियोग नहीं, हमेशा अपना संयोग रहेगा, हम एक हो गए। ये जब साधक के भीतर वैराग्य का दीपक जगमगाता है, तब उसके एक एक कदम सही दिशा में चलते हैं, तब उसकी साधना का रक्षा होता है। इसलिए सावधानी ही साधना है। चौराहे पे जाते हैं, रेड सिग्नल आता है, सावधान करते, उसको ओवरटेक करते, व्हीकल आपस में टकराते, हड्डियां टूटती, हॉस्पिटल में जाते। लेकिन हम साधना में सावधान न रहे तो 84 का चक्कर चालू होता। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।